सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है साइन cos 10 जो भी है आपका साइन cos 10 cosec sec cot जो भी आपका वैल्यू है ये सब का वैल्यू आपके बाद डिग्री में दिया है। तो डिग्री में दिया है तो इसको आपको पहले सोल्व करना पड़ेगा साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री तक एंड सबका आपका वैल्यू निकल जाएगा cos 10 cosec sec cot ये सबका वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सब वैल्यू आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हुए। ये सब वैल्यू हम बता चुके हैं कि ये वैल्यू कैसे निकलता है। रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, समझना है कि ये कौन सा वैल्यू कैसे आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 ही क्यों आ रहा है ये हम वहाँ पे बताए हैं एक पर्टिकुलर क्लास में। अगर वो क्लास आप नहीं किए हैं, मिस हो गया है आपसे, तो वो क्लास कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। अब ये सब का वैल्यू हम यहाँ पे रखे हुए हैं, इसी में से देख करके पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 60 डिग्री का वैल्यू खोजेंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू ये रहा √3/2। सो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 एंड मल्टीपल में है तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे cos 30 डिग्री है। सो cos 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे सेम वही है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो यहाँ पे सेम उसी तरह से लिख देंगे फिर से यहाँ पे। सो √3/2 हो जाएगा एंड इसको भी ब्रैकेट में डाल देंगे। इसके बाद प्लस है तो प्लस। इसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। सो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा हमें। एंड यहाँ पे cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी 1/2 है तो इसको भी 1/2 लिख करके ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल है। फर्स्ट में देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग की √3 है और यहाँ पे भी √3 है। तो √3 और √3 को करेंगे हम लोग तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा रूट से बाहर आ जाएगा एक 3। वो कैसे होगा, तो अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे तो √3 × 3 करते हैं तो यहाँ पे 9 हो जाएगा एंड 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं एंड यहाँ 2 है, डिनोमिनेटर में कितना है 2 है और इसका भी डिनोमिनेटर में कितना है 2 है। तो 2 × 2 करेंगे तो कितना होगा, वो 4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 आ गया। इसके बाद प्लस है तो प्लस 1 × 1 करेंगे। अगर न्यूमरेटर को देखें तो 1 × 1 करेंगे तो 1 ही होगा। सो यहाँ पे 1 एंड डिनोमिनेटर इसका 2 × 2 है तो यहाँ पे 2 × 2 करेंगे तो फिर से यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दिख रहा है तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, यानी कि 3 × 1 करेंगे तो 3 होगा। और यहाँ पे 4 से फिर हम लोग इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 × 1 करेंगे तो फिर से हमारा 1 ही आएगा। सो यहाँ पे अब 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4/4 हो गया और 4 से क्रॉस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 1 आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, सो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो यहाँ पे स्क्वायर देख करके डरना नहीं है और प्लस यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ये 2 देख करके भी आपको डरना नहीं है। जो दिया हुआ है उसको सेम उसी तरह से लिख, पहले 2 दिया हुआ है तो 2 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद tan² में है 45 डिग्री तो पहले tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे है tan 45 डिग्री का वैल्यू। सो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। चूंकि tan स्क्वायर में है तो ये 1 का भी इसका जो वैल्यू है वो भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर प्लस यहाँ पे cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे है आपका। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो √3/2 है और ये स्क्वायर में है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद माइनस साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू ये रहा आपका √3/2 है तो ये भी √3/2 है, ये भी स्क्वायर में है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ पे √3/2 लिख करके इसको ब्रैकेट में डाल करके हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 स्क्वायर में है तो अगर 1 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे ये 1 हो गया और 2 × 1 करेंगे तो 2 ही होगा तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए प्लस। इसके बाद यहाँ पे √3 है और स्क्वायर में है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। चूंकि अभी प्रीवियस क्लास में हम लोग समझे हैं कि √3 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और फिर इसका डिनोमिनेटर 2 है तो ये इसका भी स्क्वायर करेंगे। चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर में है तो हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे 3/4 आ गया फर्स्ट माइनस। इसके बाद यहाँ पे सेम उसी तरह से √3/2 है, ये भी स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/4। अब ये भी हमारा क्या हो गया, 3/4 हो गया। अब ये हमारा रूट से भी बाहर आ गया और स्क्वायर से भी बाहर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 2 है ये डायरेक्ट तो इसका डिनोमिनेटर में तो 1 रहता ही है
तो इसका डिनोमिनेटर में आप 1 लिखिए या नहीं लिखिए, आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना है 1 4 और 4 है, तो 1 4 4 का एलसीएम निकालेंगे तो वो 4 आएगा। अगर इस 1 से अगर इस 4 को डिवाइड करते हैं तो वो 4 आएगा, उसका क्वेश्चन कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा वो 8 होगा। सो यहाँ पे 8 प्लस 4 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर से यहाँ पे 4 आया, अगर 4 से 4 को डिवाइड करेगा तो फिर से 3 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। अब जो इसका आउट पार्ट है पहले उसको इरेज कर देते हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग देखें तो यहाँ 8 प्लस 3 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और फिर हम लोग 3 को माइनस करेंगे, 11 माइनस 3 करेंगे तो फिर से हमारा 8 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट 8 लिख देते हैं। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट 8 लिख दिया, और फिर डिनोमिनेटर में 4 है तो डिनोमिनेटर में 4 लिख दिए। अब यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, यानी कि 2/1 आया, तो डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो डायरेक्ट हम लोग 2 लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया है 2। आई होप आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो cos 45 डिग्री एंड sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को लिख लेते हैं पहले। सो cosec यहाँ पे क्या है cos 45 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा cos है, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, सो यहाँ पे 1/√2 है। सो यहाँ लिख लेते हैं 1/√2, डिवाइडेड में है तो डिवाइडेड। sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना है देख लेते हैं, sec 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 2/√3 है। सो ये 2/√3, इसके बाद प्लस में है तो यहाँ पे प्लस देंगे, फिर उसके बाद cosec 30 डिग्री। तो cosec कहाँ पे है, ये रहा cosec, इसका 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, सो cosec 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर 2 में, सो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले बात बता देते हैं कि रूट देकर के आप लोग डरिएगा मत कभी। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो इसका 1 होगा ही, तो अगर √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, वो √3 ही आएगा। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाले को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला कितना है 1/√2 है, तो ये 1/√2 है, तो इसको सेम टू सेम लिखते आएंगे हम लोग। और नीचे में अब आते हैं तो यहाँ पे √3 है और यहाँ 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा √3 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग √3 लिख देंगे। फिर उसके बाद √3 से अगर हम लोग √3 को डिवाइड करते हैं तो वो 1 आएगा, यानी कि 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, वो 2 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, तो डिनोमिनेटर में हमारा 1 है। अगर 1 से अगर हम लोग यहाँ पे √3 को डिवाइड करें तो √3 आएगा, यानी कि अब हमारा √3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 2√3 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिए 2√3, सॉरी यहाँ पे हम 2 लिख दिया है, इसको 3 लिखना होगा 2√3। अब इसको हम लोग ये आउट पार्ट को इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो ये 1/√2 लिख रहे हैं तो इसको लिखते आएंगे सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/√2 है तो 1/√2, एंड यहाँ पे अब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो उसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीपल में भेज देंगे। तो मल्टीपल में भेजते हैं, जैसे हम लोग अगर पहले देखे अलजेब्रा में पढ़े थे कि अगर प्लस में है तो इक्वल टू के इस साइड में जाता है तो माइनस में चला जाता है, अगर प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में तो प्लस में आ जाता है। मल्टीपल में रहता है तो डिवाइड में, और डिवाइड में रहता है तो वो मल्टीपल में चला जाता है। सो यहाँ पे सेम वही हाल होगा, ये हमारा क्या है डिवाइड में, तो अब ये क्या जाएगा मल्टीपल में जाएगा। तो ये मल्टीपल में जाएगा तो आपको मल्टीपल में मालूम है कि डिवाइड में से अगर मल्टीपल में जाएगा तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे लिखे हम लोग तो ये हमारा √3 जो है ये डिनोमिनेटर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये न्यूमरेटर हो जाएगा। सो यहाँ पे √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल में है तो इसको पहले मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल करने से पहले ये आउट पार्ट को हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए, और ये हमारा इक्वल टू यहाँ पे दे देते हैं। अब यहाँ 1 इंटू √3 करेंगे तो वो √3 ही आएगा, तो यहाँ पे √3 लिख देंगे डिवाइडेड। यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है √2 है, और यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू √2 करेंगे तो कितना होगा 2√2 होगा। सो यहाँ पे 2√2 लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे हमारा कितना है, तो यहाँ पे हमारा है 2√3, और यहाँ पे कितना है √2 है। तो अगर हम लोग मल्टीपल करें √2 इंटू 2√3 तो यहाँ पे हमारा रूट हमारा मल्टीपल में हो जाएगा, यानी 2 3 6 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2√6, कितना हो जाएगा ये 2√6 हो जाएगा। अब इसका जो अदर पार्ट है उसको पहले इरेज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत इसमें अदर पार्ट लिखते आ रहे हैं ताकि समझाने में आपको आसान लगे हमें। चलिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमारा डिनोमिनेटर में क्या है रूट है। तो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीपल करते हैं, वो भी सिंबल को चेंज करके। अभी यहाँ पे लिखते हैं, वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ही लिखेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे √3 है तो √3, और फिर यहाँ पे 2√2 है तो यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6 है तो 2√6 लिख देंगे। अभी हमें क्या करना है रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीपल करेंगे, किससे, तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में कितना वैल्यू है 2√2 है,
और -2√6 है, तो इसमें हम लोग जब रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2√2 और प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 2√6 और फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे और सेम यही वैल्यू लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6। अब इसी को बोलते हैं हम लोग रेशनलाइज करना। ये तो क्लास 9 में भी पढ़े होंगे आप लोग। चलिए अब यहाँ हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं। सो मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे √3 इंटू यहाँ पे कितना है 2√2 है, सेम वही प्रोसेस है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, सेम नीचे वाला ही प्रोसेस आ गया हमारा फिर से। चलिए अब फिर यहाँ पे हमारा कितना है तो √3 को फिर से हमें इसमें मल्टीपल करना है जो कि 2√6 है। सो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस है, ये हमारा यहाँ पे हमारा ऑलरेडी प्लस है और यहाँ पर हमारा माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिख दिए। अब इसके बाद √3 इंटू 2√6 करेंगे। सो यहाँ पे हमारा यहाँ पे तो 1 रहता ही है, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो ये तो 2 होगा, बट हमारा यहाँ पे रूट में 3 है और यहाँ पे रूट में 6 है, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, वो 18 हो जाएगा। सो यहाँ पे 2√18 हो गया। ये समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके आप लोग इस वीडियोस को देख लीजिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमारा डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ये हमारा एक जो है वैल्यू प्लस में है और दूसरा जो वैल्यू है ये माइनस में है। अगर इसको देखें हमारा ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है, फिर से यहाँ पे ए का वैल्यू है और ये हमारा बी का वैल्यू है। सो अब हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारा वैल्यू ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो सेम यही वाला फॉर्म हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो अदर पार्ट इसमें लिखे हैं पहले उसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आते रहे। सो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू ये रहा, तो हमारा ए का वैल्यू कितना है 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, फॉर्मूला में माइनस है, तो ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। फिर बी का स्क्वायर यानी कि 2√6 का स्क्वायर करेंगे, 2√6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा 2√6 है तो 2√6 माइनस 2 और यहाँ पे हमारा कितना है 18 है, ये कितना है हमारा 18 है, तो इसको हम लोग 9 इंटू 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 9 इंटू 2 के तो फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर 9 इंटू 2 करेंगे तो वो 18 हो जाएगा, सेम वही आ जाएगा, हमारा √18 ही आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमारा डिनोमिनेटर में कितना है, तो डिनोमिनेटर में हमारा 2√2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4। इसके बाद यहाँ पे √2 है, तो ये √2 हमारा ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना है √2 का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर है तो ये तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल √2 हो गया, इसलिए हमारा क्या होगा, एक 2 बाहर आ जाएगा। सो ये हमारा मल्टीपल में हो जाएगा। सो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग मल्टीपल में 2 को लिख देते हैं। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर वही प्रोसेस, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा हमें। इसके बाद यहाँ पे 6 है, तो 6 भी हमारा क्या होगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीपल में लिखना पड़ेगा, तो इसको फिर से हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए। ये हमारा रूट से बाहर आया है और ब्रैकेट में लिख दिए, ताकि उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको क्या कर सके, मल्टीपल कर सके। चलिए अब इसके बाद हमारा यहाँ पे कितना है 2√6 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2√6 माइनस 2, और ये जो 9 देखे अगर हम लोग, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे 2 इंटू 3 और ये हमारा √2, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो इस फॉर्म में इसको हम लोग लिख दिए। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ 4 इंटू 2 है, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा, ये 24 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग 24 लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं एंड यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पर कितना है हमारा, सो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ हमारा डबल 2 है, तो एक 2 को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2 को। सो यहाँ पे हमारा बच जाएगा √6 माइनस 3√2। वो कैसे बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 2 था और यहाँ पे भी 2 था हमारा, तो इस 2 को हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए, तो हमारा यहाँ पे ये 2 चला गया, तो हमारा √6 बचा है, तो ये √6 लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ माइनस था तो माइनस लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 2 था ये तो हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। फिर हमारा √3√2 है, तो ये हमारा 3√2 यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। अब इसके बाद हमारा क्या है, डिवाइड में है, तो यहाँ 8 माइनस 24 है, तो 8 में से अगर 24 को माइनस करते हैं तो कितना होगा वो, सो ये 16 हो जाएगा। और ग्रेटर नंबर के क्या सिंबल है, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमारा कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, चाहे कभी आप लोग पढ़े, क्लास 10th में हो, अभी 11th 12th में भी जाओगे तो कभी भी डिनोमिनेटर में क्या होता है, माइनस नहीं होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर में जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा -2 हो जाएगा, और ये जो हमारा फर्स्ट में क्या है √6 है, तो ये फर्स्ट वाले सेकेंड के जगह पे चला जाएगा और सेकेंड वाला हमारा फर्स्ट के जगह पे आ जाएगा। अभी करके देख देते हैं। यहाँ पे हमारा प्लस है, तो अब हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3√2 माइनस √6, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पे -16 है, तो यहाँ पे -16, अब ये माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और 2 8 जा कितना होता है 6,
16 होता है, तो यहाँ पे 2 8 16 हमारा क्रॉस हो गया है। इसके बाद बचा कितना, तो यहाँ पे हमारा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। इसका जो आउट पार्ट है पहले उसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सके। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री डिवाइडेड sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे cos 60 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है, यहाँ पे cos 60 डिग्री हो जाएगा प्लस cot 45 डिग्री। सो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, सो 1/2 है, सो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। सो 1/2 प्लस है तो प्लस यहाँ पे tan 45 डिग्री, सो tan ये रहा आपका, 45 यहाँ पे है, यानी कि 1 वैल्यू है इसका, सो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू, सो cosec यहाँ पे है, cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2/√3 है, सो यहाँ पे 2/√3 लिख देंगे, 2/√3। इसके बाद डिवाइडेड में तो डिवाइडेड, फिर sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, सो sec ये रहा 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 है, सो 2/√3 प्लस है तो प्लस, फिर से उसके बाद cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos ये रहा आपका 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, सो 1/2 है, सो यहाँ पे भी 1/2 लिख देंगे हम लोग, सो 1/2। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस cot 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो cot 45 ये रहा आपका cot एंड 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, सो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नीचे ऊपर में दोनों में देखें तो हमारा क्या है, प्लस का माइनस, यानी कि फ्रैक्शन का प्लस और माइनस बना सकते हैं हम लोग, तो आराम से ये बना लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर में तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले ऊपर वाले को एलसीएम निकालेंगे, फिर नीचे वाले को हम लोग देखेंगे पहले। सो यहाँ पे 2 1 √3 है, सो 2 1 और √3 का अगर एलसीएम निकाले तो कितना होगा वो, तो वो हो जाएगा हमारा 2√3। सो यहाँ पे 2√3 लिख देते हैं। अगर 2 से √3 को डिवाइड करें तो कितना होगा, √3 आएगा, √3 × 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो √3 हो जाएगा, सो यहाँ पे लिख देते हैं √3, प्लस है तो यहाँ पे प्लस। फिर 1 से अगर 2√3 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, वो 2√3 ही आएगा, और 2√3 को अगर मल्टीपल करें 1 से तो कितना आएगा, 2√3 ही आएगा, सो यहाँ पे 2√3 ही लिख देंगे हम लोग। फिर माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, √3 है, सो √3 को अगर 2√3 से डिवाइड करें तो √3 क्रॉस हो जाएगा, बचेगा 2, सो 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, सो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे, यानी कि -4 हो गया ये। अब इसका अदर पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए इसके बाद डिवाइडेड में तो डिवाइडेड दे देंगे इसका, फिर यहाँ पे कितना है, √3 2 और 1 है, सेम यही प्रोसेस है, तो यहाँ पे भी सेम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इतना ही आएगा, 2√3 ही आएगा, सो यहाँ पे 2√3 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ √3 से अगर हम लोग √2√3 को डिवाइड करेंगे तो √3 क्रॉस हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, सो यहाँ पे 4 प्लस 2 से अगर √3 को क्रॉस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे √3 बचेगा, सो यहाँ पे डायरेक्ट अब हम लोग लिखते चलते हैं, सो यहाँ पे √3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस में है तो प्लस, इसके बाद हमारा क्या बचा, 1। अगर 1 से अगर हम लोग 2√3 को अगर डिवाइड करें तो वो 2√3 ही आएगा, और मल्टीपल करें 2√3 × 1 तो इतना ही आएगा, 2√3 ही आएगा, सो यहाँ पे लिख देते हैं 2√3। अगर हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों का देखें तो सेम वैल्यू है, 2√3 और 2√3, तो ये दोनों को हम लोग क्रॉस कर देंगे यहीं, और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन दे देते हैं। अब इसके बाद बच क्या गया उसको लिख लेते हैं पहले। सो यहाँ पे ये कितना है, 4 है, और यहाँ पर कितना है, √3 है, और ये 2√3 है। सो यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे तो √3 है, यहाँ पे तो 1 रहता ही है, फिर यहाँ पे भी तो 1 रहता ही है। तो अगर देखें हम लोग यहाँ पे 1√3 और 2√3 ये दोनों सेम नंबर लग रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे तो 1 रहता है, बट ये लिखते नहीं हम लोग, वो हिडन रहता है। सो यहाँ पे अब हमारा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3√3। वो 3√3 कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये हमारा 2 है, तो 2 + 1 करेंगे तो कितना होगा, वो 3 हो जाएगा, और √3 ब्रैकेट में है तो हमारा √3 ब्रैकेट वाला ब्रैकेट में ही रह जाएगा। इसके बाद -4 है तो -4 लिख देंगे। फिर डिवाइडेड में आते हैं। अब इसके बाद सेम प्रोसेस यही है, यहाँ पे भी हमारा 1 है और ये हमारा कितना है, 2√3 है। तो पहले इसको लिख देते हैं, फिर हम लोग 4 को लास्ट में लिख देंगे, नहीं तो फिर से हमें उसको अच्छा से लिखना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 3√3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इस वैल्यू को हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। चलिए इसका अदर पार्ट है, पहले उसको इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि कौन सा कहाँ का है। और ये 1 जो लिखा था इसको भी अब हम लोग इरेज कर देते हैं। सो यहाँ पे भी दिया है, इसको भी इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा 3√3 - 4, और फिर यहाँ पे 3√3 + 4 में है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, रूट में क्या है, 3 है। सो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करना स्टार्ट करेंगे। सो रेशनलाइज कर लेते हैं, सेम वही प्रोसेस होगा जो पहले करते आ रहे हैं। सो यहाँ पे 3√3 - 4 डिवाइडेड 3√3 + 4,
और रेशनलाइज करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें सिर्फ माइनस दे देंगे, क्योंकि प्लस में है ये तो हम माइनस में दे देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3√3 - 4 डिवाइडेड 3√3 - 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 3√3 - 4, 3√3 - 4। अगर यहाँ पे हमारा a माइनस बी और ब्रैकेट में यहाँ पे a माइनस बी होता है तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड, यहाँ पे हमारा क्या है, ये 3√3 + 4 और यहाँ पे 3√3 - 4 है। यानी कि पिछले वाले फॉर्मूला देखे अगर हम लोग, यहाँ पे a + b है, फिर यहाँ पे हमारा क्या है a माइनस बी है। तो इस फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। सो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर कर देंगे और -4 का भी स्क्वायर कर देंगे। सो यहाँ पे -4 का भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सो a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर होता है। यही होता है फार्मूला। ये आप सेकेंड वाले भी फार्मूला लिख सकते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ये भी होता है और ये भी होता है। तो ज्यादातर हम लोग ये वाला यूज करते हैं, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, a स्क्वायर है, यानी कि 3√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3√3 का स्क्वायर -2ab है, फॉर्मूला का 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। फिर उसके बाद a है, तो a के जगह पे कितना है, 3√3 है। तो यहाँ पे 3√3 को ब्रैकेट में लिख देते हैं। एंड यहाँ पे a b है, तो यहाँ पे b भी है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसको भी लिख देते हैं। 4 है तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, इसके बाद प्लस b स्क्वायर है, सो यहाँ पे प्लस b का वैल्यू कितना है, 4 है, इसका स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे स्क्वायर में इसको भी डाल देते हैं। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर कितना है, 3√3 का स्क्वायर है। सो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ब्रैकेट से यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं। ये पहले समझा देते हैं कैसे हुआ। यहाँ पर 3 है, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे वो तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे √3 है, तो √3 का अगर स्क्वायर करते हो तो रूट से बाहर आ जाता है 3, और यहाँ पे दोनों हमारा मल्टीपल में था इसलिए हम यहाँ पे 3 को ब्रैकेट में लिख दिए। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे कितना हो गया हमारा, ये 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे 4 4 जा 16 लिख देंगे। चलिए, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अब करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस किए थे सेम यहाँ पे आ गया हमारा फिर से, तो यहाँ पे कर लेते हैं सेम इसी तरह से। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, और मल्टीपल में है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 को। फिर माइनस, उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना है, 2 है, और ये 3 है, और यहाँ पर 4 है। तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 होता है। सो यहाँ पे 24 और √3 है, तो ये √3 लिख देंगे हम। इसके बाद प्लस में है तो प्लस, इसके बाद प्लस में है तो प्लस। यहाँ पे कितना है, 4 4 जा 16, यानी कि 4 का स्क्वायर है तो 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। सो यहाँ पे 16 लिख देंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में कितना है, 9 है, और यहाँ पे मल्टीपल में कितना है, 3 है। सो 9 3 जा कितना होता है, 27। सो 9 3 जा 27, -16 है तो -16 लिख देंगे हम। अब इसके बाद यहाँ पे जितने भी आउट पार्ट है पहले उसको इरेज कर देते हैं। फिर इसमें भी हम लोग आउट पार्ट बहुत सारे लिखे हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। सो यहाँ पे एक लाइन खींच लिया हम लोग। इसके बाद यहाँ पे 9 और यहाँ पे ब्रैकेट में 3 है, यानी कि 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। फिर यहाँ पे -24 √3 + 16 डिवाइडेड, यहाँ पे 27 माइनस कितना है, 16 है। अगर माइनस करें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 बचेगा। सो यहाँ पे हम लोग 11 लिख दिए। अब यहाँ पे 27 और यहाँ पर 16, ये दोनों प्लस में है। सो प्लस 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 होता है। सो यहाँ पे अगर दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो हम लोग का मिल जाएगा 41 -24 √3 डिवाइडेड 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। यहाँ पे एक बार और करके पहले देखते थे 41 होता है कि नहीं होता है। सो 27/16, चूंकि हम ये डायरेक्ट लिख दिए। सो यहाँ पे 6 6 13, सॉरी यहाँ पे हमारा 41 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया फर्स्ट में ही। सो यहाँ पे 43 होगा, 41 नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद डिवाइडेड sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे भी सेम है, 5 मल्टीपल में है, cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, sec स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। तो ये देख करके आपको डरना नहीं है, फिर से सेम जिस तरह से बनाते आ रहा है वही तरीका बनाते आएंगे हम लोग। सो यहाँ पे कितना है, 5 है। सो यहाँ पे 5 है तो पहले 5 को लिख देते हैं cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos का वैल्यू कहाँ पे है, सो ये रहा cos, कितना है 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1/2 है। तो ये 1/2 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर 60 डिग्री है। cos का वैल्यू जो होगा वो स्क्वायर में होगा, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर में कर देते हैं। प्लस यहाँ पे कितना है, 4 sec स्क्वायर 30 है, पहले 4 दिया हुआ है तो 4 लिख देते हैं। sec स्क्वायर में है तो पहले sec देख लेते हैं, यहाँ पे है sec 30 डिग्री चाहिए।
सो 30 डिग्री ये रहा आपका कितना है, तो 2/√3 है। सो 2/√3 का भी स्क्वायर कर देंगे हम लोग। सो यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 10 है तो यहाँ पे 10 है, कितना है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है। सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे। सो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। हमारा डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर वाला हो गया है। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। सो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। सो साइन का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। सो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करें, प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस ये रहा आपका 30 डिग्री कितना है, √3/2 है। सो ये भी स्क्वायर में है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि √3/2, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5 है तो पहले 5 को 5 ही लिखते हैं, फिर उसके बाद 1/2 का अगर स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये हमारा डिनोमिनेटर ये हमारा न्यूमरेटर वाला हो गया। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, वो 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1/4 लिख देते हैं प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 है तो 4 को हम लोग 4 लिख देते हैं। 2/√3 है तो पहले 2 को सलटते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 है। अगर √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, सो वो डायरेक्ट रूट से बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/3, माइनस है तो माइनस, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे वो तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर अब डिनोमिनेटर में आते हैं तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है, सेम वही वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। सो यहाँ पे 1/4 प्लस √3/2 है, तो √3 का अगर स्क्वायर करें तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 एंड डिवाइडेड में 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे 3/4 आ गया है। अब इसका आउट पार्ट को पहले इरेज कर देते हैं, और ये वैल्यू को भी अब हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, तो इसको भी हटा देते हैं अब हम लोग। चलिए अब यहाँ पे कितना है 5 है, और यहाँ पे कितना है 1/4 है। सो यहाँ पे 5 × 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पहले उसको सलट लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। कितना था यहाँ पे 5, और यहाँ पे 1/4। ये 5 अगर डिनोमिनेटर में देखे तो ये तो 1 रहता है, तो यहाँ पे 5 को हम लोग 1 के साथ में मल्टीपल करेंगे, और इस 1 को 4 के साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 1 करेंगे तो 5, और 4 × 1 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। सो इसलिए हमारा यहाँ पे कितना हो गया है 5/4 हो गया। चलिए इसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, फिर उसके बाद सेम यही है, डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, यानी 4 × 4 करेंगे, 1 × 3 करेंगे। सो यहाँ 4 × 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, वो हिडन है, दिख नहीं रहा है, लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं यहाँ पे। सो 1 × 3 करेंगे तो कितना होगा, वो 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका भी डिनोमिनेटर में तो 1 है, बट हमें लोग लिखेंगे नहीं, आप लोग खास करके इसको लिखेगा नहीं, हम यहाँ पे लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे क्या है हमारा 1/4 प्लस 3/4 है। इसका पहले एलसीएम निकालते हैं, 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, वो 4 होगा। सो यहाँ पे 4, इसके बाद 4 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, वो 1 होगा, तो यानी कि 1 प्लस यहाँ पे फिर से 3 लिख देते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस है, दोनों नंबर सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो है हमारा वो हमारा एलसीएम में आया, तो न्यूमरेटर में भी सेम वही आएगा, 1 + 3 आ गया। और ये हमारा इक्वल्स टू में है, तो इक्वल्स टू यहाँ पे दे देते हैं, ये थोड़ा ऊपर में हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, और आउट पार्ट को भी इरेज करते चलते हैं। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं, फिर से यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं पहले। सो लाइन खींच ले यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या है, यहाँ पे भी 1 है। सो 4, 3, 1 का अगर एलसीएम निकाले तो हमारा क्या है, ये एक तो ओड नंबर है और एक इवन नंबर है, 1 भी हमारा क्या है, ओड नंबर है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीपल ही कर देंगे। सो 4 × 3 करेंगे तो 12, और 12 × 1 करेंगे तो 12 ही होगा। सो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं 12। फिर उसके बाद 4 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 आता है, इसका क्वोशिएंट कितना आ गया 3। सो 5 × 3 करेंगे तो कितना होगा, वो 15 हो जाएगा। सो यहाँ पे 5 प्लस है तो प्लस 3 4 जा 12 होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा कितना होगा 16 4 जा 64। फिर यहाँ पे 1 को अगर 12 को डिवाइड करें, 1 से अगर 12 को डिवाइड करें तो वो 12 ही आएगा, तो अगर 12 × 1 करें तो वो 12 ही आएगा। सो यहाँ पे -12 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा डिनोमिनेटर में देख लेते हैं। सो डिनोमिनेटर में हमारा कितना आ गया, सो डिनोमिनेटर में हमारा यहाँ पे 4/4 आ चुका है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्रॉस भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, या हम लोग चाहते तो यहीं पे हम लोग क्या कर सकते थे, इसको क्रॉस कर सकते थे, बट हम लोग यहाँ पे नहीं किए, क्योंकि ये जब भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड में 2 से 3 मार्क्स मिलेगा, तो आपको थोड़ा लंबा चौड़ा बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना है, ये 15 है और ये 64 है। अगर प्लस करें तो कितना हो जाएगा, सो प्लस करते हैं अगर हम लोग, सो यहाँ पे पहले इसको क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत सारा दिमाग इधर उधर घुमा रहा होगा, तो इसको हम लोग क्रॉस कर दिए, यानी कि 1 बचा, तो 1 तो हम लोग वैसे भी नहीं लिखते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्ट अब हम लोग लिख लेते हैं कितना है ये। सो ये हमारा प्लस करेंगे 15 और 64 को, तो ये 79 हो जाएगा। सो 79 - 12 डिवाइडेड 12। अब यहाँ पे 79 में से 12 को माइनस करना है, तो 60 कितना आ जाएगा ये हमारा, तो ये कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 12
सो ये 7 हो गया और ये हमारा 6 हो गया, यानी कि 67/12, 67/12 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं फर्स्ट का लास्ट नंबर क्वेश्चन जो कि 6 नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कोसेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कोसेक 90 डिग्री। ऊपर में टोटल वैल्यू जो है वो क्या है, कोसेक का है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। फिर अगर नीचे वाले में हमारे डिनोमिनेटर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं जो वैल्यू दिया हुआ है ब्रैकेट में हम लोग जो लिए हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो हम लोग लिखे इसमें से देख करके लिख लेते हैं। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, सो कोसेक का वैल्यू ये रहा, 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 2 है, सो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस सेक यानी कि कोसेक 60 डिग्री तो कितना है, ये √2 है, सॉरी ये तो 45 डिग्री का वैल्यू हो गया। यहाँ पर है कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 है, सो यहाँ पे 2/√3 प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू, सो कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, सो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या दिया है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू, तो सेक कहाँ पे गया, ये रहा आपका सेक का वैल्यू 1 है, सो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। प्लस में है तो प्लस, सेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो सेक कहाँ पे है, ये रहा सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 है, सेम वही वैल्यू है आ रहा है, तो यहाँ पे 2/√3। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये हम लोग 2 लिख देते हैं। सो यहाँ पे 2 हो गया। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा डिग्री का वैल्यू था वो सब हम लोग लिख चुके हैं। सो यहाँ पे अगर देखें तो डिनोमिनेटर में सबका हमारा 1 है ही है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 है। सो 1√3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, वो √3 ही होगा। सो यहाँ पे √3 ही लिख देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद 1 से अगर √3 को डिवाइड करते हैं तो √3 ही आएगा, और √3 इंटू ये हमारा कितना है 2 है, सो √3 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, वो √3 हो जाएगा, यानी कि 2√3 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं 2√3, प्लस है तो प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे कितना है, सो यहाँ पे भी √3 है और यहाँ पे भी √3 है, तो √3 को अगर √3 को डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 2 ही होगा। सो यहाँ पे 2 प्लस, इसके बाद यहाँ पे कितना है 1 है, सो 1 है यहाँ पे, तो √3 है, यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है √3 है, तो अगर 1 से अगर √3 को डिवाइड करते हो तो √3 ही आएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर तो हम लोग देख लिए, डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, अगर √3 इंटू 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, वो √3 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग √3 लिख देते हैं, और फिर डिवाइडेड है तो डिवाइडेड लिख देते हैं, और यहाँ पे इक्वल्स टू का भी साइन लिख देते हैं। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे √3 इसका भी आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे √3 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी हमारा √3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर से यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा कितना है, सो यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और फिर ये √3 से ये √3 क्रॉस हो गया। अब बचा क्या, जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं हम लोग। अब बच क्या गया है पहले उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा कितना है 2√3 है, और फिर यहाँ पे कितना है √3 है। सो यहाँ पे तो 1 है ही है, जो पिछले हम लोग मैथ में बनाए हैं, अभी अभी बना करके आए। सो ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस है। सो यहाँ पे 3√3 प्लस 2, पहले हमारा यहाँ 2 के जगह पे 4 था जो पहले क्वेश्चन बनाए थे। फिर उसके बाद सेम यही प्रोसेस है, यहाँ पे भी लिख देंगे सेम उसी तरीके से, और सेम इसी तरह से लिख देते हैं 2√3, और यहाँ पे भी प्लस 2 है तो यहाँ पे भी प्लस 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट आ गया है, तो इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कौन कहाँ का लाइन है। फिर इसमें हमें आउट पार्ट जो दिख रहा है उसको पहले इरेज कर देते हैं। ये रहा हम लोग का आउट पार्ट, इसमें और तो नहीं है, इसमें चलिए नहीं है। सो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए जो पहले है उसको लिख लेते हैं। सो 3√3 प्लस 2 डिवाइडेड 3√3 प्लस 2। अब रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज हमारा डिनोमिनेटर में कितना है, तो 3√3 प्लस 2 है, तो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो 3√3 -2 हो जाएगा। क्योंकि सिंबल हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। फिर यहाँ पे 3√3 -2। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा प्लस में दिख रहा है वैल्यू, और ये हमारा माइनस में दिख रहा है। चलिए, तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी दिख रहा है। ये एक जो हम लोग देखेंगे हमारा प्लस में दिख रहा है, और ये जो देखे हम लोग का माइनस में दिखेगा। ये भी हमारा प्लस में और ये भी हमारा माइनस में। तो अगर देखें हम लोग a प्लस बी, फिर ब्रैकेट क्लोज करके अगर a माइनस बी रहता है तो इस तरीके से रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, a² माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला डाल लेते हैं। तो सेम यही फॉर्मूला को यहाँ पे भी यूज करते हैं। सो ये हमारा a के जगह पे है और ये हमारा b के जगह पे है, यहाँ पे भी ये a है और ये b है। सेम इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी है। सो जो a के जगह पे है उसका स्क्वायर और जो b के जगह पे है उसका स्क्वायर करेंगे। सो 3√3 का स्क्वायर करेंगे -2 का भी स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड सेम इसी तरह से है। तो यहाँ पे भी 3√3 का भी स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। सो 9, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा,
और 9 से मल्टीपल होगा तो यहाँ पे 1 टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसको ब्रैकेट में 3 लिख देते हैं ताकि सेकेंड टाइम हम लोग इसको मल्टीपल कर सकते हैं। फिर माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4। सेम इसी तरीके से नीचे भी लिख देते हैं। सो 9 और √3 चूंकि सेम नंबर है दोनों का तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 9 3 27, सो यहाँ पे 27 माइनस 4, फिर यहाँ पे भी 27 माइनस 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो 23/23 और ये हमारा 23 से 23 क्रॉस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो इसका आंसर हम लोग का कितना हो गया, 1 आ गया। आई होप आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इसमें फर्स्ट नंबर में टोटल 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कहाँ पे आपको डाउट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास करेंगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। सो चलिए पोमोडोरो टेक्निक को अपनाइए आप लोग, 25 मिनट्स पढ़िए फिर 5 मिनट्स ब्रेक लीजिए। अगर आपको इससे पहले वाले यानी कि ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू इतना है, cos 45 डिग्री का वैल्यू इतना है, अगर वो वाला क्लास नहीं देखे है तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से जाकर के आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं।